डोंट स्टार्ट विथ बिम जस्ट बिकॉज़ सब लोग कर रहे हैं, है ना? मार्केट बहुत तेज़ बढ़ रहा है, सारे लोग बिम में जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। फोमो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डोंट डू दिस। Can you all hear me? And can you all see me now? Just type yes, please. Perfect. Perfect. What do you want? How you want me to start? Like you want me to start in Hindi or you want me to talk in English? Like what you prefer? किस में बात करें? हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, क्या बात करें? मिक्स कर लेते हैं, राइट? मिक्स कर लेते हैं, मिक्स में बात करते हैं, ठीक है? But make sure because you are not going to speak, so you should write in the chat box. If you write in the chat box, I'll take the question और वहां से क्वेश्चन लेके मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कैसे सीखना है, what could be the roadmap, how to learn things in a right way, right? So you ask the question in the chat and I'll take those questions and I'll answer those properly in a very structured way. Okay, the questions are coming now. Perfect. You keep asking the questions because I'll take the questions from there. I started as a BIM engineer and then I worked as a BIM consultant. I worked as a BIM manager, BIM coordinator, technical lead in India. And then उसके बाद से I came here in London as a BIM coordinator. Apart from that, मैं बच्चों को सिखाता भी हूँ. Apart from I take lots of sessions. I mentor them on BIM, how to learn BIM in the right way. I'll share my screen and then we can start looking into it, the entire roadmap that how you can start from zero and how you can become a really good job ready BIM professional. Can you see the screen? Perfect. Perfect. So this is for every one of you. I think whosoever has asked the question, this is for everyone. ठीक है? अगर ये चीज फॉलो करते हो तो trust me, you will become a really growth proof. Okay, so you know how to start, you know what to work on, you know how to sustain in the entire industry. This will solve your question, this will solve your problems. So how to become a BIM professional? Okay, this is my roadmap, this is what I teach to my students, this is what I use in my mentorship program. So the roadmap. So the very first thing, whenever you want to get into BIM, don't get into BIM. ओके, फर्स्टली ट्राई टू मेक अ माइंडसेट, समझो कैसे कि लाइक अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका डिसिप्लिन क्या है। इसीलिए मैंने सबसे यही पूछा है कि बिम में अगर काम कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन क्या है, या अगर एमईपी में हो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग क्या करना है एग्जैक्टली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका फाउंडेशन क्या है, व्हाट डिसिप्लिन यू वांट टू वर्क। जैसे क्या होता है, कई लोग आर्किटेक्ट होते हैं बट दे आर इंटरेस्ट इज इनटू स्ट्रक्चर्स, कई लोग लाइक सिविल इंजीनियरिंग किए हुए होते हैं बट देयर इंटरेस्ट इज बेसिकली आर्किटेक्चर। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंटरेस्ट है वो मोस्टली टुवर्ड्स आर्किटेक्चर है, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद एन आर्किटेक्चर डिजाइनर्स। ओके, तो इस तरीके से होता है कि पहले आपको डिसाइड करना होता है दैट व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर डिसिप्लिन, क्या सब कुछ चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं लाइक जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएटेड, दे डिड देयर पॉलिटेक्निक, देन दे वांट गेट इनटू बिम, है ना। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्री फिर उनको उस तरीके से रोल देती है। बट डोंट वरी, आप उस चीज को भी टैकल कर सकते हो सेम वे एज आई एक्सप्लेन्ड कि कैसे बिम के अंदर में आप ग्रो करोगे। सो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फाउंडेशन क्या है, व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाई यू वांट टू बिकम, ठीक है। एंड देन द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बोला, विदाउट इंटरेस्ट देयर इज नथिंग, क्योंकि आपका करियर बहुत छोटा हो जाएगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बिम में काम कर रहे हैं बट नाउ दे आर लाइक कि वन ऑफ माय लाइक फ्रेंड हु इज वर्किंग इन लाइक डेटा, लाइक ही इज अ डेटा साइंटिस्ट। अब मेरा तो मैं स्विच मार दूं क्या, मुझे स्विच करना चाहिए बिकॉज बिम में सैलरी नहीं बढ़ रही, राइट। ट्रस्ट मी, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर करियर, आप आगे चल के वही काम करने वाले, ठीक है। सो डोंट स्टार्ट विथ बिम जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं, है ना। मार्केट बहुत तेज बढ़ रहा है, सारे लोग बिम में जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। फोमो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डोंट डू दिस, ठीक है। अगर आपको जेन्युइनली लगता है दैट डिजिटल कंस्ट्रक्शन या बिम, या फिर आप थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट के हो एंड देन यू कैन sit in the office for 8 hours, you can just work on problems and you can try to get solution by digital thing, तो करो, ठीक है। अगर हाइप के लिए कर रहे हो या सिर्फ सैलरी के लिए कर रहे हो, ट्रस्ट मी, आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years you will start feeling कि भाई बेकार है यार, ये तो अच्छा नहीं है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ, राइट। बिकॉज किसी भी काम को करने के लिए यू शुड बी
थिंकिंग फ्रॉम हियर, यू शुड लव इट। एक कहावत भी है, बोला जाता है कि लव व्हाट यू आर डूइंग एंड डू व्हाट यू लव, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। वो फिट इन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो फोमो की वजह से नहीं करना है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन यू शुड डू इट, अदरवाइज स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें इंटरेस्ट बन रहा है। अदरवाइज क्या होता है कि इशू होने लगता है आगे चल के, फिर लॉन्ग टर्म करियर नहीं बन पाता है, ठीक है। इफ यू आर श्योर देन गो अहेड। द नेक्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड हाउ एईसी इंडस्ट्री वर्क्स। अब क्या होता है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर में आर्किटेक्ट्स भी काम करते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट्स, सब कुछ होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मोस्टली ऑलमोस्ट मैं जितने लोगों से बात करता हूँ, इवन आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, दैट आपने बिम शुरू कर दिया विदाउट नोइंग व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको कुछ नहीं मालूम है प्रोजेक्ट, जैसे मान के चलो अगर आप एक आउटसोर्सिंग फर्म में काम कर रहे हो, आपको मालूम भी नहीं है कि आप वो प्रोजेक्ट कर क्यों रहे हो। आपको बस ये है कि हाँ मुझे दे दिया, कैड फाइल दे देगा, मुझे मॉडल बनाना है, उसमें से शीट एक्सट्रैक्ट कर देनी है। टेल मी इफ इट इज राइट, जस्ट टेल मी यस, और इवन इफ यू डोंट वांट टू राइट, इट्स फाइन, आई नो दैट दिस इज द रियलिटी, है ना, कि आपको प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड मालूम ही नहीं होता है, एंड देन यू जस्ट गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट कि ठीक है चलो ठीक है मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग कर देते हैं बस। इफ यू वांट टू वर्क इन बिम, इफ यू वांट टू वर्क इन एसी इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू ग्रो, देन हमेशा उसके बैकग्राउंड के बारे में सोचो कि ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड देन बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एसी इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, या फिर फाउंडेशन किस तरीके से किया जाता है, या फिर जो भी बेसिक्स है। फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर द एमईपी, राइट, कि मैकेनिकल के बारे में देखना है। वैसे ही अगर आप एक सिविल इंजीनियर, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉलम का साइज कैसे फिक्स करना होता है, या कॉलम का हाइट क्या होता है, प्लिंथ क्या होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, एक्सकावेशन कब होता है ना, स्लैब किसको बोलते हैं, रीबार किसको बोलते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, ठीक है। बेसिक्स अच्छा आना चाहिए। वैसे ही आर्किटेक्ट्स के लिए भी डिजाइंस कैसे करते हैं, कौन कौन से स्टेज में कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करते हैं, स्कीमेटिक डिजाइन क्या होता है, डिटेल डिजाइन क्या होता है, राइट। जब आपको इंडस्ट्री के बारे में मालूम होगा तभी आप उस इंडस्ट्री में काम कर पाओगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज लाइक व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज गेटिंग स्टार्टेड। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट शुरू क्यों हो रहा है, उस प्रोजेक्ट में आप काम ही क्यों कर रहे हो, बिम क्यों आया उस प्रोजेक्ट में, हमेशा इस तरीके से सोचना है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। अगर आप उस तरीके से सोचते हो तो इट वुड बी परफेक्ट। एक आपको ये सोचना है कि जैसे इंडिया में क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, प्लान, डिजाइन, बिल्ड, ठीक है। कभी भी प्लानिंग करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, कितने लोग काम करेंगे, कितनी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कब एक्सकवेशन कब करेंगे, कब कॉस्टिंग होगा, कितने कॉस्टिंग होगा, क्या चीज क्लाइंट को चाहिए, ये सारी चीजें डिफाइन करते हैं प्लानिंग में। देन यू डू द डिजाइन, कि डिजाइन कैसे करना है, वो उसमें आर्किटेक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, सर्विसेज के डिजाइन करते हैं। देन यू बिल्ड इट। तो जनरली प्रोजेक्ट 3 फेज में जाता है इंडिया में, ठीक है, या किसी भी कंट्री में 3 में जाता है, बट उसको भी अलग अलग में तोड़ के डिवाइड कर दिया जाता है। सो प्लान, डिजाइन, बिल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अभी बिम नहीं आया है, ठीक है, अभी बिम नहीं आया। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द एंटायर रोड मैप कि कैसे बिम को सीखना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द परफेक्ट वे टू लर्न बिम फ्रॉम स्क्रैच इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिम, ठीक है। देन यू फर्स्टली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव टू गेट इनटू कि भाई बिम में काम ही क्यों करना है। बिम से पहले भी तो लोग काम कर रहे थे। देयर आर पीपल, देयर वर प्रोजेक्ट्स बिफोर बिम एज वेल, राइट। तो उस टाइम क्यों ऑटोकैड में काम करते थे, मैं जा रहा हूँ ऑटोकैड में काम करने, राइट, लाइक यू कैन से दैट, राइट। सो आपको समझना है कि बिम की जरूरत क्यों है। कल को आपको इंटरव्यू में कोई पूछता है why BIM I will use AutoCAD, why BIM I will do hand-drawn drawings, why BIM I'll just extract 3D views and I'll go somewhere and construct the building, right? तो ऐसा नहीं करना। you have to understand कि प्रोजेक्ट में मुझे BIM की जरूरत क्यों है, why BIM। once you understand कि ठीक है BIM कुछ सॉल्व कर सकता है, तो वो कैसे सॉल्व करेगा। BIM ही सब कुछ नहीं है, एसी इंडस्ट्री का एक छोटा पार्ट है BIM, राइट। सो you have to understand the over the wall syndrome। सब कुछ समझने की जरूरत है कि भाई मुझे BIM की जरूरत क्यों है। एक बार आपको समझ में आ जाएगा BIM की जरूरत क्यों है, बहुत सिंपल है। बिम का फंडा क्या है, बिम का फंडा ये है कि पहले सारे लोग बहुत स्कैटर्ड इधर उधर काम कर रहे थे। एईसी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में डिले होता है, कॉस्ट ओवररन होता है, इसीलिए हमेशा रीवर्क किया जाता है, इसीलिए दीवारें गिरा के दोबारा बनाई जाती है। बिकॉज जब इंफॉर्मेशन पहुंचना था तब तक वो कंस्ट्रक्शन हो गया, और जब इंफॉर्मेशन पहुंचा वो गलत है, राइट। सो द वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बिम डिलीवरी और बिम is to provide right information at the right time with right people। अगर आप ये समझ गए तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि जो भी काम मैं कर रहा था ना, मॉडलिंग और ये सारी चीजें, that is not enough, क्योंकि आप सब कुछ बैकग्राउंड में और छुपे छुपाए में काम कर रहे थे, and you are not working collaboratively। and once you understand then you can get started with ठीक है चलो अब मुझे मालूम चल गया कि बिम में काम क्यों करना है, किस तरीके से काम करना है, and now I will be start using the standards। the very first and most important thing is ISO
ISO 19650 ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है और यही सारे बिम की बड़ी फर्म्स, बड़े प्रोजेक्ट्स सब इसी में काम करते हैं। दैट्स कॉल्ड ISO 19650। अब ISO 19650 है क्या? ये बेसिकली डिफाइन करता है कैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा बिम का, स्पेसिफिकली बिम का। कोई प्रोजेक्ट शुरू कैसे होता है, उसके अंदर में कितने अलग-अलग स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा, रेविट के मॉडल्स या कोई भी बिम ऑथरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके मॉडल्स किस तरीके से शेयर होंगे, ड्राइंग एक्सट्रैक्शन क्या होगा, मॉडल को कैसे सेपरेट किया जाएगा। एवरीथिंग इज देयर इन ISO 19650। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एंटायर वर्कफ्लो ऑफ बिम, तो ISO 19650 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे यू कैन सिंपली गो टू एनी कंट्री एंड वर्क देयर, क्योंकि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है और यही सारी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है यूज कर रहे हैं। ISO 19650 अगर आपको आता है, अगर यूसेज आता है, योर लाइफ इज सो मच इजियर। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक टूल, जैसे मैंने बोला, कोई भी एक टूल लेना है, उस टूल को एकदम खत्म कर देना उसको सीख कर, ठीक है, सो दैट यू नो एवरी प्रो एंड कॉन्स, एवरी मेरिट एंड डीमेरिट, यू नो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। इवन अगर आपको नहीं मालूम है, जबान पे नहीं है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। तो पहले स्टैंडर्ड, दूसरा यू हैव टू वर्क ऑन एनी सिंगल बिम ऑथरिंग टूल जिससे आप बेसिकली मॉडलिंग कर रहे होगे। वंस दैट इज डन, तो कभी भी आपके पास में क्या होगा कि जो भी मॉडलिंग कर रहे हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे करोगे। कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक टूल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, बट उस प्रोसेस को भी अचीव करने के लिए एक टूल होना चाहिए। नाविसवर्क्स यूज कर सकते हो, रेविटो यूज कर सकते हो, राइट, एंड यू कैन यूज सोलिबरी एज वेल। तो ये सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आजकल रेविटो भी बहुत ज्यादा चल रहा है, यू कैन यूज रेविटो एज वेल। बट बेसिक फंडा क्या है इज दैट जो भी आप मॉडल कर रहे हो, दैट मॉडल शुड बी करेक्ट। कोऑर्डिनेशन, साइट पे जाने से पहले वो प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। एंड देन कम्स द कोलैबोरेशन पार्ट। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कोलैबोरेशन कैसे होगा, एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स कैसे आएंगे। जब तक कोलैबोरेशन नहीं करोगे, स्टेक होल्डर्स नहीं एक जगह पे आके एक जगह इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वन सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं होगा। तो कोलैबोरेशन के लिए देयर शुड बी वन टूल, BIM 360, ACC, Trimble, Autodesk Construction Cloud जिसको बोलते हैं। You can use any of them, right? So once this is done, like the standard, then modeling, then coordination, then collaboration, एक बार ये चीजें कंप्लीट होने के बाद में you have to get into the BIM automation। अब automation के लिए if you want to automate the geometries, Grasshopper is very good because Rhinoceros के साथ में, Rhino के साथ में बहुत ज्यादा मैच करता है वो, तो Grasshopper is good। But specifically for Revit, Dynamo will fulfill। जो भी आपको चीज ऑटोमेट करनी है, Dynamo can do that, ठीक है। So Dynamo हो गया, कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनके हेल्प से आप शीट ऑटोमेट कर सकते हो, आप ड्राइंग एक्सट्रैक्शन ऑटोमेट कर सकते हो, शेड्यूल कैसे ऑटोमेट करना है वो भी कर सकते हो, स्कोप बॉक्स को कैसे सिंक्रोनाइज करना है, आपके पास में स्कोप बॉक्सेस बनाने कैसे हैं, मल्टीपल मॉडल्स के साथ में डेटा कैसे आप मर्ज कर सकते हो, राइट। सो एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, इट्स जस्ट दैट आपको पहले ऊपर की सारी चीजों को कंप्लीट करते आना। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रोड मैप। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। वंस दैट इज डन, इट्स नॉट डन, ओके। सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, एज आई सेड, सिर्फ सॉफ्टवेयर टूल पे ध्यान नहीं देना। यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्क फ्लो। अगर ग्रो करना है, करियर में ग्रो करना है, इट्स नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल टूल, इट्स अबाउट अ सेट ऑफ टूल प्लस इट्स अबाउट कि कैसे काम करना है, पूरा वर्क फ्लो किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि प्रोजेक्ट शुरू कैसे हो रहा है, प्रोजेक्ट में काम कैसे करना है। बिम की अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बीपी, बिम एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है, EIR, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड TIDP। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हो तो TIDP, टास्क इन्फॉर्मेशन डिलीवरी प्लान या मास्टर इन्फॉर्मेशन डिलीवरी प्लान, ये सारी चीजों में काम किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, क्लैश मैट्रिक्स कैसे बनता है, क्लैश मैट्रिक्स को यूज कैसे करते हैं, बिम एग्जीक्यूशन प्लान बनाया कैसे जाता है, बिम एग्जीक्यूशन प्लान का यूसेज कहाँ होता है और कौन बिम एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, प्रोजेक्ट शुरू कैसे होना है, एवरी सिंगल थिंग। इट्स नॉट अबाउट सॉफ्टवेयर, इट्स अबाउट वर्क फ्लो। मैं पिछले 3-4 सालों से ये चीज समझा रहा हूँ, मेरे बच्चे समझ जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन इन द मार्केट। जितने भी स्टूडेंट है वो यही समझते हैं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, चलो 1-2-4 सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं एंड देन माई लाइफ इज सॉर्टेड। इट्स नॉट लाइक दैट। वर्क फ्लो, स्टेप्स, प्रोसेस, हमेशा सारे लोग ये बोलते हैं बिम इज अ प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस कोई नहीं सिखाता है। सब रेविट टूल ये सिखा दिया वो सिखा दिया। नो, यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोसेस। अगर आप बोल रहे रेविट इज अ बिम इज अ प्रोसेस, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्क। अगर प्रोसेस है तो प्रोसेस होना चाहिए ना, प्रोसेस सॉफ्टवेयर कैसे हो गया, राइट। सो सॉफ्टवेयर पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, सिर्फ
सिर्फ हमको टर्मिनोलॉजी या स्टैंडर्ड पे नहीं फोकस करना, देयर शुड बी अ क्लब, है ना? दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वंस दिस इज़ डन, वंस यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने अपना मॉडलिंग कर लिया, मैंने सारा अपना कोऑर्डिनेशन कर लिया, आईएसओ स्टैंडर्ड सीख लिया, मैंने अपना ऑटोमेशन भी कंप्लीट कर लिया, देन इज़ द टाइम जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेबल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो भी चीज़ें आपने काम किया है, वो चीज़ को प्रेज़ेंट कैसे करना है, किसी भी क्लाइंट के पास में या अगर आपका मैनेजर है उसके पास में या फिर किसी बिम कोऑर्डिनेशन कॉल में, इफ यू बिकम अ बिम कोऑर्डिनेटर, तो बिम कोऑर्डिनेशन कॉल में किस तरीके से यू आर गोइंग टू प्रेज़ेंट द डेटा। मान के चलो आप किसी प्रोजेक्ट में हो, आपके पास सामने क्लाइंट है और क्लाइंट बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट कितना सही है, स्कोप के अकॉर्डिंग में कितना काम हो चुका है, तो आप उसके सामने रेविट का मॉडल खोल के थोड़ी दिखाओगे। क्लाइंट को कुछ नहीं समझ में आता है कि रेविट का मॉडल क्या होता है, क्या नहीं होता है। क्लाइंट को सिर्फ विजुअल चीज़ें, एक नॉर्मल कॉमन मैन को जो चीज़ समझ में आएगा वो है क्लाइंट। सो यू हैव टू शो देम द डेटा, यू हैव टू शो देम कि किस तरीके से क्या चीज़ें काम कर रही है। क्लाइंट को चाहिए कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में कितने इलेक्ट्रिकल रूम्स हैं, उसका मुझे डेटा बता दो कि कितने रूम्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। मुझे ये बता दो कि कितने ज़्यादा ऑफिसेज़ हैं या कितने क्लैशेज़ आ रहे हैं या फिर ये कब तक ये प्रोजेक्ट बन पाएगा या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में फ्लोर का एरिया कितना है। क्लाइंट ने बोला कि मुझे 50,000 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट का ही मेरे पास में बजट है। देन यू कैन शो देम, नो आई थिंक इन द मॉडल वी हैव 68,000। तो क्लाइंट को मालूम चल जाएगा, ओके ठीक है, मैं इतना बढ़ा सकता हूँ। आर्किटेक्चर के टर्म में बेसिकली उसको वीई कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। वीई कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, आपका वैल्यू इंजीनियरिंग, कि क्लाइंट का बजट इतना था लेकिन हमने इतना कर दिया। अब क्लाइंट बोलता है मेरा बजट इतना नहीं है, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 10% से, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट को मेरे को जो पर्पस है वैसा ही करके दो। तो क्या करते हैं, कंक्रीट का थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर देते हैं या फिर स्टील का ग्रेड कम कर देते हैं या स्टील की थिकनेस कम कर देंगे या किसी फसाड में अगर कोई महंगा एलिमेंट लगा हुआ है तो उसको कॉस्ट कटिंग करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे आप दिखाओगे, ये सारी चीजों को प्रेजेंट कैसे करोगे, अपने काम को प्रेजेंट कैसे करोगे किसी प्रोजेक्ट में, देन यू कैन यूज डेटा। ठीक है, पावर बीआई इज वेरी गुड इन दैट। इवन दो लेट्स से पावर बीआई क्या होता है, पेड होता है, बट फॉर एग्जांपल इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम मैं पेड यूज नहीं करवाता हूं बिकॉज द स्टूडेंट कैन नॉट जस्ट बाय एवरी सिंगल सॉफ्टवेयर, राइट। बट उसमें मैं फ्री टूल्स सिखाता हूँ। यू कैन यूज फ्री ऑफ द फ्री टूल्स, ग्राफाना यूज कर सकते हो, यू कैन मेक डैशबोर्ड, यू कैन मेक द एंटायर डेटा एनालिटिक्स इन वन सिंगल सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। तो जो भी काम आपको पावर बीआई में करना है या अपने क्लाइंट को दिखाना है, एक डेटा, एक डैशबोर्ड दिखाना है, यू कैन मेक वन डैशबोर्ड, दैट्स ऑल। वंस दिस इज डन, परफेक्ट, यू हैव ऑलमोस्ट लर्नड थिंग्स, है ना। अब एक बार चीजें सीख लिए, अपनी पोर्टफोलियो बनाओ। अब पोर्टफोलियो में क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी चीजें आपने सीखी है, डोंट जस्ट पुट रेविट स्क्रीनशॉट, है ना, कि रेविट स्क्रीनशॉट डाल दिया कि चलो रेविट मैंने ये सीखा है एंड देन मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया एंड डन, माय लाइफ इज डन। नो, यू शुडंट बी डूइंग दैट। ठीक है, काम क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था, आपका क्या रोल था, आपने किस तरीके से उसको फुलफिल किया। यूज ग्राफिक्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ग्राफिक्स यूज करना चाहिए एंड देन ट्राई टू शो कि भाई मैंने काम क्या किया है या किस तरीके से काम कर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे किया, स्टार्ट टू एंड कैसे कंप्लीट किया। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर कि सामने वाले को समझ में आए वो सारी चीजें। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एस्थेटिकली गुड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि आप जाओ एक स्टेडियम बना के लेके चले जाओ, बट वो स्टेडियम का क्या है, आपने रेंडर करके दिखा दे ये स्टेडियम है, बट वो स्टेडियम कंस्ट्रक्टिबल होना चाहिए ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंस्ट्रक्टिबिलिटी। जो भी काम आप कर रहे हो, क्या वो कंस्ट्रक्टिबल है, क्या वो बनाया जा सकता है, क्या वो कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगर हाँ, देन इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जा सकता है, मेक श्योर कि वो आप करो। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में अगर नॉन कंस्ट्रक्टिबल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है आपको काम नहीं आता है। ठीक है, सो मेक श्योर जो भी आप काम कर रहे हो पोर्टफोलियो में नजर आना चाहिए आपके। ठीक है, वंस यू आर डन, स्टार्ट मेकिंग नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग कैसे करना है, ठीक है, फाइनल स्टेप है, ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। नेटवर्किंग क्या है, स्टार्ट अटेंडिंग वेबिनार्स, सेमिनार्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हियर टुडे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो जिनको कुछ आइडिया नहीं होगा, उनके पास में एक बेसिकली रोड मैप मिल गया उनको कि कैसे चीजें सीखनी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज सीखना चाहिए मुझे, राइट। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको आइडिया लग गया हाउ टू ग्रो। सो स्टार्ट अटेंडिंग सेमिनार्स एंड वेबिनार्स, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन यू हैव टू मेक अ मेंटोर। ओके, एक मेंटोर होना जरूरी है बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द प्रॉब्लम दैट यू माइट गो थ्रू। ठीक है, जो आप प्रॉब्लम देखने वाले हो आगे फ्यूचर में, वो आपका मेंटोर देख चुका है ऑलरेडी, आपको गाइड कर सकता है सही तरीके से। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक मेंटोर होना चाहिए आपके पास में। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस, जितने कनेक्शन बना सकते हो। अब कनेक्शन कैसे बनाना, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे जाके स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। अब क्या होगा ना कि बहुत लोग ऐसे हार मान लेते हैं कि मैंने 100 लोग को मैसेज किया, 5 लोगों ने किया। इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज इट्स नॉर्मल, है ना। अगर मैं भी आज जाऊंगा किसी को, मैं 100 लोग को मैसेज करूंगा, 100 लोग जाके रिप्लाई नहीं करने वाले हैं, राइट। आपको, आप 100 लोग को मैसेज करोगे, आपके 5 लोग रिप्लाई करेंगे, 10 लोग रिप्लाई करेंगे, डन। बिकॉज सारे लोग के पास में टाइम नहीं है, सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है आपको बताने के लिए, सारे लोग के पास में वो कैपेबिलिटी नहीं है, सारे लोग वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज दे वांट टू कीप टू
देमसेल्फ, जीरो सम माइंडसेट बोलते हैं उसको, है ना? सो इट्स फाइन, स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ कंपनी कि ठीक है, मुझे ये सारी कंपनीज में जाना है, ठीक है? ये सारी कंपनी में अगर मुझे जॉब मिल गया तो इट वुड बी फाइन एंड आई थिंक माई लाइफ वुड बी सॉर्टेड फ्रॉम दैट मोमेंट या दैट पॉइंट। तो आप कंपनी की लिस्ट बनाओ, ज्यादा नहीं बनाना है, 5-6 कंपनी की लिस्ट बनाओ और फिर उसके अंदर में देखो कि मैं किस तरीके से लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ, या उस कंपनी में क्या-क्या चीजें पूछी गई हैं, या उस कंपनी में इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या उस कंपनी में मैं कैसे जॉब पा सकता हूँ, किस तरीके की ओपनिंग्स होती हैं इन जनरल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप कंपनी की विश लिस्ट बनाओ और फिर एक बार वो हो गया, ट्राई टू रीच आउट टू एचआर। सेम गोज टू एचआर। 90% एचआर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू। सो इट हैपेंस, इट जनरली हैपेंस। और लर्न एंड अप्लाई क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि रिजेक्शन मिलेगा एंड उस रिजेक्शन से आपको सीखना है कि रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, आपको वो इंप्रूव करना है एंड थिंग्स विल बी फाइन। सो दैट्स हाउ यू लर्न बिम, दैट्स हाउ यू इम्प्लीमेंट बिम, दैट्स द रोड मैप ऑफ बिम। आई थिंक आई हैव गॉट अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस, उसको लूंगा एंड देन आई विल जस्ट conclude this session. But yeah, thank you so much guys. If you have any question, do reach me out on other platforms. If you still have any questions, बाद में भी होता है, you can join other session because मुझे लगता है मैं इसको अब weekly तो नहीं कर पाऊंगा, but bi-weekly I will be planning this again. Okay, so all the best, keep learning, keep becoming the best version of yourself. Okay, see you, bye everyone.